अपनी काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि सफल होना है, और जीवन में सफलता नहीं, जीवन को सफल बनाना है। और बहुत दिनों से इस सक्सेसफुल पर हम बात कर रहे थे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि बात बहुत दिनों की है, और बहुत दिनों की बात आरोन में तो बस आखिरी के 2-3 प्रवचन हो पाए, बाकी के शुरुआती प्रवचन नहीं हुए। तो मैं हमेशा प्रवचन ख़त्म करता हूँ तो उसका सार दे देता हूँ एक प्रवचन में, 15-20 प्रवचन का मैं आप लोगों के बीच में सार दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि हमें जीवन को सफल बनाना है, तो 4 बातें अगर हमारे पुरुषार्थ में आ गई तो जीवन सफल बन जाएगा। वो 4 बातें कौन सी थी? सत्कार्य। सत्कार्य का तात्पर्य बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय खोला कि मेरे जो कार्य हैं वो सत्कार्य का तात्पर्य शुभ उपयोग वाले हैं या नहीं। मेरी साधना और मेरी समाधि और मेरा सद्गुण बड़े या नहीं बड़े, इस पर चिंतन करना है। मेरी साधना पहले क्या थी और अब क्या है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई। मेरे सद्गुण पहले क्या थे और अब क्या है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई। मेरी समता बढ़ी या घटी। अखिलेश भैया बैठे हैं, हमने कहा भैया कुछ बढ़ा लो और भगवान के चरण छूने आ जाओ। उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली और 2 दिन से दिख रहे हैं। उनको भली प्रसन्नता नहीं हो रही हो, लेकिन हमको तो बहुत हो रही है उनको देखकर। उन्होंने अपने गुणों को बढ़ा लिया। एक दादाजी थे जिनको वेद जी बोलते हैं, परसों उनको हमने 16 के कपड़े पहना दिखा गए, वो बैठे हैं। हमने कहा देखो भैया भगवान के चरण छू लो। भगवान के चरण छू लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनके चरण हमारे आचरण को बदल देंगे और हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो सद्गुण हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन सद्गुणों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लेंगे। और उसी प्रवचन श्रृंखला में हाँ एक बात और याद आ गई, पहले वो कर लूँ नहीं तो फिर वो बात छूट जाएगी। ऐसा है आप सब लोग बैठे हैं, और भी अभी इस चीज़ को रख दूंगा कि आने वाले 16 कारण महापर्व, जो कि आज ही तारीख देखी हमने, 8 अगस्त से प्रारंभ होने वाले हैं। और पिछले वर्ष बासा में हमने 32 दिवसीय शिविर रखा था। 32 दिवसीय शिविर में 16 कारण के वो भाई लोग, बहन लोग, माताएं, सभी युवा वर्ग भी, बच्चियां भी, सब लोग बैठे थे। और उसमें एक आहार एक उपवास वाले भी थे, एक आसन वाले भी थे। ऐसे 32 दिन तक विधान भी किया था हम लोगों ने, और साथ साथ में 32 दिन तक क्यों किया था, क्या कारण है 16 कारण व्रतों को करने का, किस लिए किए जाते हैं वो व्रत। आप उसकी भूमिका पर जाना कि आखिर वो 16 कारण व्रत जो होने वाले हैं वो क्यों, किसका बीजारोपण है। कभी विचार किया किसका बीजारोपण है? पूरा 5 महीना उसी में प्रवचन किया हमने, उसी बात को लेकर हमने खकोला पूरे भाषा में। दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले पाया मैं, सिर्फ एक ही 16 कारण पर ही पूरे प्रवचन हुए। और वो क्या है, वो जो भगवान के बाजू में बैठने की कला, भगवान बनने की हैसियत, भगवान बनने के लिए और भगवान के पास बैठने के लिए करी गई एक कहना चाहिए कि एक विधि है, उसका नाम है 16 कारण। और 16 कारण व्रत 8 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं और वही विधान भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो हमारी भावना ये है कि उसमें कुछ विशेष नहीं है, पहले स्पष्ट कर दूं, पूरा देश भी सुन लेगा। अगर मान लो बाहर के लोग भी आना चाहें तो आरोन वाले उनको क्या व्यवस्था दे देंगे? कमेटी बैठी है, व्यवस्था दे देंगे। हाँ, इधर आके बोल दो आरोन वाले अगर व्यवस्था दे दें तो पूरे सबको दे देंगे व्यवस्था। तो उसमें क्या करना है, अगर एक मतलब यहाँ से आपको विधान की पुस्तक दे दी जाएगी, एक दिनचर्या की पुस्तक दे दी जाएगी, और साथ साथ में आपको अगर कमेटी वस्त्र अगर दे दे तो एक जोड़ वस्त्र दे दिए जाएंगे। और इसके माध्यम से आपको अगर हो जाए तो हम घर में
रात्रि विश्राम, क्योंकि देखो जो घर में रहते हैं वो घर में, और जो बाहर के आएंगे उनकी व्यवस्था यहाँ पर कमेटी कर देगी। पिछली बार तो बाहर से बहुत सारे लोग, उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया था, उस प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत सारे लोग आ गए थे। उसमें बहुत कठिन काम नहीं है। आप ये मत समझना कि हम वो 32 दिन भगवान नहीं, सबको भगवान बनना है नहीं बनना है, बोलो पहले। भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की उस हैसियत से अपने आप को और अपने साथ जोड़ना है। तो जोड़ना है तो बहुत सरल प्रक्रिया है। 16 कारण व्रत आप लगातार 16 साल तक करोगे तो निश्चित रूप से आप आज नहीं तो कल भगवान के बाजू में बैठ जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 16 कारण में क्या है, वो 16 भावनाओं में ऐसा बताया गया है, वो विधि विधान पूर्वक या तो एक आहार या एक उपवास, या फिर ऐसा किया जा सकता है कि एक आसन से भी आप 16 दिन रह सकते हैं, 32 दिन तक रह सकते हैं। और एक आसन में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता हो तो शाम को आप कुछ ले सकते हैं। इतना आहार से संबंधित कंट्रोल है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध, होना चाहिए शुद्ध से तात्पर्य समझ रहे ना, जैसे आप महाराज जी माता जी को आहार कराते हैं वो वाला, प्रतिमाधारी भोजन करते हैं वो वाला हो जाए। और 16 कारण आप अपने जीवन में आप एक बार करो, आपको आनंद आएगा। आपको लगेगा कि वास्तविकता में हमने अपने जीवन को धन्य बना लिया, भगवान बनने की उस परंपरा से हम जुड़ गए, भगवान बनने की कला से हम आ गए। जिंदगी भर खाया है, जिंदगी भर खाएंगे। अगर 32 दिन एकासन कर लिए तो कोई हम दुबले नहीं हो जाएंगे, हम कमजोर नहीं हो जाएंगे। हम जो है ऐसा नहीं है कि उस 32 दिन हम करने के बाद हमारी मानसिकता या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इस प्रकार से हो जाएगा कि हम अपने दैनिक कार्य ही नहीं कर। आप खूब व्यापार करना, आप खूब दुकान करना, आप घर गृहस्थी के हर कार्य करना, उसकी पूरी छूट है। सिर्फ थोड़े से नियम है कि 32 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, 32 दिन तक शुद्ध भोजन करना है, 32 दिन तक एकासन या एकासन के साथ कुछ करना है, और बहुत अच्छा माना जाएगा कि हाँ कम से कम आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने की इस प्रक्रिया में अपने आप को आगे बढ़ा लिया। तो ये छोटे छोटे से नियम है। और उसमें भी अगर मान लीजिए उत्कृष्टता तो ये है कि हम 32 दिन तक के लिए अगर 2 टाइम और उत्कृष्ट हो जाए, जिनको व्यापार का विकल्प नहीं, जिनको दुकानदारी का विकल्प नहीं है, जो घर गृहस्थी से एकदम विराम ले चुके हैं, जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे आनंद मिल जाएंगे। वो लोग भी 3 टाइम सामायिक कर सकते हैं, और 3 टाइम सामायिक, 2 टाइम प्रतिक्रमण, और साथ साथ में 16 कारण का वो जो विधान होगा उस विधान की पूजन आप कर सकते हैं। तो एक अच्छा आरोन, बहुत बड़ी समाज है अपने आप में, 250-300 घर है, तो यहाँ पर एक महोत्सव जैसा 32 दिन बन जाए, ताकि ऊपर से इंद्र भी आए। जब बासा जैसे छोटे से नगर ने एक माहौल बना दिया था, 32 दिन तक पूरी नगरी को ऐसा बना दिया था कि जो वहाँ पूरा भक्ति भाव से सब लोग उस 32 दिन को पर्व के जैसे उन्होंने मनाया था। तो मैं चाहता हूँ अगर यहाँ की समाज भी तैयार हो जाए तो 32 दिन तक, प्रतिदिन उसमें 10 लक्षण भी आ जाएंगे, 10 लक्षण का जो शिविर है वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो 32 दिन तक की आयोजन आप लोग अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने नाम यहाँ पर दे दें ताकि उनकी व्यवस्था कमेटी कर सके। और जो यहाँ रहते हैं उसमें भी बहुत सारे बासा में ऐसे लोग थे कि 32 दिन तक उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। भले घर जाके रात्रि विश्राम करते थे कि भोजन करने अगर समाज का कहीं कोई बुलाने आएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो उपवास कर लेंगे। एक दादाजी के उपवास हो गए थे तो भूल गए ले जाना, तो फिर नहीं हो पाया उनका। तो आप ऐसे भी उत्कृष्ट साधना, घर में रहकर साधुवत जीवन आप इन 32 दिनों में आप अपने आप को बना सकते हैं कि हाँ मैं साधुवत जीवन जीऊंगा। 32 दिन तक जो उत्कृष्टता से पालन करेगा कि सब बात का त्याग, मोबाइल का भी बिल्कुल त्याग, और भी अन्य सब कार्यों का त्याग, और मैं 32 दिन तक क्या बन जाऊं, बिल्कुल साधु बन जाऊं। नहीं अखिलेश तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम चिंता नहीं करना। घबरा रहा है बोले महाराज जी कहीं मेरे से नहीं बोल रहे, नहीं मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम ऐसा जीवन जीना ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जी सकते हैं, वो जीवन भी हम ही जी सकते हैं, और जीवन को जीकर भी हम अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हैं। ऐसा मत मानना कि मैं व्यापार करके दुकानदारी करके 32 दिनों के व्रतों का पालन नहीं कर सकता हूँ। नहीं, पालन कर सकता हूँ, निश्चित पालन कर सकता हूँ। जिन्होंने किया है 16 करण भावनाओं को भाया है, वही भगवान के बाजू में बैठे हैं, और वही तीर्थंकर बने, और वही जो है
उन्होंने अपने कर्मों को धोया है और अपने कर्मों को झड़ाया है। तो इस कर्मों की धोने की और इस कर्मों को झड़ाने की इस प्रक्रिया में और इस गंगा में आप सब हाथ धो सकते हैं। अच्छा, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आज तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ करो करो करो। बाद में अब कब ऐसा मौका आएगा और आपको कौन संभालेगा? जब सब साथ होते हैं तो अपने आप हो जाता है। और निश्चित मान के चलना, मैं भी आपका साथ दूंगा। अगर अनुकूलता रही तो मैं भी आपके साथ एकाहारी को पास करूंगा, उसका विकल्प नहीं करना महाराज जी आप तो रोज खाओगे और हमसे कहो पास करो एकासन करो। नहीं नहीं, आपका साथ पूरा प्रयास करूंगा कि मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगा और पूरे पूरे आपके साथ सहयोग करूंगा। लेकिन अब मेरा भी तो कोई साथ दे, मेरे साथ भी तो साथ खड़ा हो कि हाँ महाराज जी आप चिंता नहीं करो, आपको संबल देने के लिए हम तैयार हैं और हम जो है इस संयोजना में और इसमें आपके साथ जुड़ेंगे। उस छोटे से गांव में 140 लोग तैयार हुए थे, तो यहाँ कितने लोग तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बहनें तैयार हुई थी, छोटे छोटे बच्चे तैयार हुए थे वहाँ, उन्होंने एक आसन किया था, उन्होंने 16 करण को मनाया था। पहली बात तो वहाँ सब एक साथ बैठ जाते थे, एक मंडप में बैठ जाते, एक मंच पर बैठ जाते थे। यहाँ एक मंच और एक मंडप हो ही नहीं पा रहा है, प्रयास कर रहे हैं हम कि सब एक साथ एक मंच पर बैठ जाए। अलग अलग मंदिर, अलग अलग जगह सब कुछ होता है, तो सब एक साथ एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं, तो सब लोग कहाँ से सुनेंगे? इतने ही लोग बैठ पा रहे हैं और इतने ही लोग सुन पा रहे हैं। जितने सुन रहे हैं उतने सुने। मेरी भावनाएं प्रेषित कर दी कि 16 कारण का वो जो 32 दिन का शिविर है, जिसमें 10 लक्षण भी आ जाएंगे। आप अगर उत्साह के साथ और मन में प्रसन्नता के साथ अगर निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 9 तारीख अभी देखी थी शायद, 9 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। एक बार और स्पष्ट, 9 अगस्त ही है ना या 8 अगस्त है? कोई देख ले 16 कारण की तारीख ताकि क्लियर हो जाएगी कि 8 अगस्त से वो प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें अगर कहीं कोई प्रतिकूलता होगी, कोई अगर आपको समस्या होगी, तो उसके लिए हम अपने हिसाब से आपको छूट दे देंगे, है ना। किसी की औषधि वाला मैटर है कि हम बाहर की औषधि लेते हैं, बाहर का ये लेते हैं, वो मुझसे अलग से आके मिल लें, मैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको दे दूंगा कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 8 अगस्त चतुर्दशी होगी, जो कि राखी के पहले दिन का है, तो उस दिन से वो प्रारंभ हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कोई का मन बन रहा है कि हाँ महाराज जी का साथ देंगे, कम से कम एक आसन से साथ देंगे, जल के साथ, भले शाम को कुछ ले लेना, क्यों चिंता कर रहे हो? खूब खाया है और खूब खाएंगे। अरे 16 दिन भगवान बनने के लिए कुछ त्याग कर दें। है तैयार कुछ लोग? मानसिकता माताओं बहनों की बन रही है? नहीं बन रही? बोलो तो हाँ या ना में। कोई भी तैयार नहीं है, हम अकेले ही रहेंगे हैं। प्रयास करेंगे, नितेश ने बोल दिया प्रयास करूंगा मैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो जाए तो आप इस बात को मैंने रख दिया। माताएं तो सब करती है, वो तो है, दादी लोग तो करेंगे ही करेंगी, वो तो साथ देंगी देंगी। बाकी और भी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि अब बात है कि सक्सेसफुल को प्रवचन को मैं जो मैंने आप लोगों के बीच में पिछले दिनों दिया, उसका सार बोल दूं, ताकि कम से कम, अब टाइम तो 8:20 हो रहा है। सॉलिड फाउंडेशन की बात करी थी, और एस सक्सेसफुल के एस से क्या बात करी? सॉलिड फाउंडेशन। यू से अंडरगो एग्जामिनेशन, और सी से कंप्लीट डेडिकेशन, और फिर सी से क्या? क्लियर इंटेंशन, और फिर ई से एलिमेंट डिप्रेशन, और फिर एस से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये मैं बता तो चुका हूँ, हिंदी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आजकल सब समझती हैं। एस से सुपर कॉपरेशन, मतलब क्या था, कोई बताएगा? जबरदस्त सहकारी चाहिए। और फिर एस से क्या है? एफ से फुल कंसंट्रेशन, और फिर यू से अंडरस्टैंड सिचुएशन, और फिर एल से लव फॉर रिस्ट्रिक्शन। ये 10 बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। सॉलिड फाउंडेशन, अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है तो सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। सॉलिड फाउंडेशन का मतलब यही हैगा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो जिस मार्ग में बढ़ रहे हैं, आपके पास अगर संकल्प आपका पक्का नहीं है, अगर आपका अनुशासन उस पक्का नहीं है, और अगर कठोर परिश्रम और साथ में विशुद्ध चारित्र नहीं है आपका, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सॉलिड फाउंडेशन का मतलब ये मजबूत नींव चाहिए। और उसमें एक बात बोली थी हमने आपसे, मान लीजिए आपको सक्सेस होना है, समाधि करना है आपको,
सुमरण करना है, समाधि करना है, तो समाधि करने के लिए अभी से आपको नींव बनानी होगी। ये 2-3 प्रवचन उसमें समाधि के दिए थे कि हमें समाधि में क्या करना चाहिए, समाधि के पहले कैसी तैयारी करना चाहिए। आज हमें अपने मरण को सुमरण बनाना है, उसके लिए हमने क्या सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया। फिर उसके बाद बात करी थी अंडरगो एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा से गुजरने के लिए हमने आपसे यही बात बोली थी कि जैसे स्वर्ण को परीक्षा के बिना, मतलब स्वर्ण की परीक्षा भले ही अग्नि करती है, और वो जो पर्वतारोहक यानी पर्वत पर चढ़ने वाले की परीक्षा वो पर्वत की ऊंचाई करती है, और वो तैराक की परीक्षा वो पानी का विपरीत प्रवाह करता है। इसलिए अगर सफल बनने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो तो परीक्षाओं से डरो नहीं, हमेशा परीक्षाओं को फेस करो। और जो परीक्षाओं को फेस करता है और परीक्षाओं के साथ अपने जीवन को जीता है, निश्चित मान के चलना वो व्यक्ति कभी भी जीवन में अनसक्सेस नहीं होता है, हमेशा सक्सेस होता है। और जो परीक्षाओं से डर जाता है, बहक जाता है, पीछे हट जाता है, उसका जीवन कोरा का कोरा रह जाता है, वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा परीक्षाओं को अपने गले लगाना है। और बहुत अच्छी बात हमने बोली थी, आचार्य श्री जी की क्रीम कोटेशन था, परेशान उरंदितो, ये बोला था उस दिन हमने, क्रीम कोटेशन था परेशान। मतलब अगर ये हमारा है, हमारे लिए आचार्य श्री ने बोला है कि जब जब भी कोई पीड़ा कष्ट आए, अपना परेशान उरंदितो, मतलब ये जो छाती है उसको लगाओ, आओ हम सहन करने को तैयार हैं। और जब तक हम परीक्षा नहीं देंगे तब तक हम सहन नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं बन सकते हैं। मैंने यही वाली बात उस दिन बोली, जितनी पीड़ा होगी उतनी कर्मों की निर्जरा होगी, अगर समता से सहन कर लिया तो। और ये भी बात बोली थी कि जो भी आज तक भगवान बने वो पीड़ा सहन करके और परीक्षाओं से ही गुजरे हैं। कमठ को धन्यवाद दो जिसने पारस को पारसनाथ बना दिया, कमठ को धन्यवाद दो जिसने पारस को पारसनाथ बना दिया। इसलिए हमें उन परेशानियों से, जब कोई कठिनाई आती है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तो पीछे नहीं गुजरना चाहिए। जब जब नियम लोगे तब तब आपकी परीक्षा होगी, और जब जब उस परीक्षा में आप पास हो जाओगे तो निश्चित मान के चलना आपने अपने जीवन में अच्छे नंबरों से उस परीक्षा को पास प्राप्त कर लिया है। इसलिए परेशानी के बाद भी, और स्पष्ट बात है, परेशानी के बाद मिली वस्तु का आनंद ही कुछ और होता है नहीं होता है? बताओ, जब परीक्षा होती है तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ, उस दिन भी दिया था मैंने, कि जब मान लीजिए कोई आपने नियम लिया है और तब परीक्षा हो, तो एक बार नियम ले लिया किसी महाराज जी ने कि हम उत्कर्ष सामायिक करेंगे। अब उत्कर्ष सामायिक करेंगे, तब उत्कर्ष सामायिक करी, हुआ ये कि उत्कर्ष सामायिक करने की तो बात कर ली, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब वो एक साथ 4 महीने के लिए 2 बातों का नियम उनने लिया, एक तो काय का उत्कर्ष सामायिक करूंगा मैं तीनों टाइम, और नियम ले लिया अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करूंगा। ये उदाहरण उस दिन दिया था हमने, अष्टमी और चतुर्दशी को पूरे 4 महीने उपवास करूंगा। अब विचार करना, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं कि उन्होंने नियम लिया और आचार्य श्री जी ने दे भी दिया ये नियम। पहले आचार्य श्री जी जो है देते नहीं है, लेकिन ठीक है, बोले हाँ 4 महीने के लिए आचार्य श्री, क्योंकि आचार्य श्री आपने कहा था कि 4 महीने, मतलब जो चतुर्दशी को उपवास करता है उसको कभी भी प्रायश्चित लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य श्री ने दे भी दिया। वैसे नए साधु को देते नहीं है, पर उस दिन अच्छा मन था, हो सकता है जो भी था दे दिया। अब देखो, साधक ने नियम लिया और लेते ही किसी परीक्षा की घड़ी आई, अब लिया और लेते ही सप्तमी को अंतराय। अब क्या करेंगे, पूरा अंतराय। अष्टमी को उपवास तो करना ही है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नवमी को पाठ ना करने गए, फिर अंतराय। 10वीं को पाढ़ना, फिर 2 महाराज गए, फिर अंतराय। 11 को फिर अंतराय, 12 को फिर अंतराय, 13 को पूरे लोग गए, पूरे महाराज गए, ब्रह्मचारी गए, फिर भी अंतराय। पूरी ताकत लगा दी कि 13 की धारणा करा दो, क्योंकि चतुर्दशी को उपवास है। सब लग गए। और सुनना, 3 टाइम सामायिक भी करना है, 2.5 घंटे की, खड़े होकर, बैठकर भी नहीं। अब महाराज पूरा संग लगाए, पूरी ताकत लगी कि 13 की धारणा तो अच्छी कराएंगे। सप्तमी से जो है अंतराय चालू हुआ, 13 को भी अंतराय।
अब मानना क्या घड़ी है कि सोचो विचार करो आप, मतलब एकदम पूरे पूरे तो नहीं हो पा रहे थे, थोड़ा हुआ फिर अंतराय, थोड़ा हुआ फिर अंतराय। अब बाकी सप्तमी को पूरा और तेरस को पूरा, तेरस को दूसरी अंजलि में आके जीव आ गया, क्या कर लोगे आप? 3-4 महाराज, 4 ब्रह्मचारी सब है, इतनी सारी दीदियां, और तेरस को वो दूसरी अंजलि में दे बाल वो आ गए जीव। अभी तक तो थोड़ा हो रहा था, कहीं 2 रोटी चल रही थी, कहीं थोड़ी ये चल रहा, कहीं वो चल रहा था। अब सब का सब उदास। अब आचार्य श्री जी चतुर्दशी तेरस के दिन इरियापत ने बोलते हैं, मैं इसीलिए नहीं देता हूँ नए नए महाराजों को, इनकी परीक्षा होती है, मानते नहीं है। अभी परीक्षा में कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतनी गर्मी, और सुनना गर्मी अपना पूरा रूप दिखा रही है, पूरा रूप दिखा रही है उस परीक्षा की घड़ी में। अब वो जो साधक था, वो साधक की तरह आचार्य श्री देख रहे थे कि देखो कैसा होगा, 7 दिन हो गए, इस साधु के पूरे आहार नहीं हो रहे, फिर भी मैं मानता हूँ कि इसकी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा घड़ी में समता रखना है, और कल का उपवास रहेगा। 12 का भी लगभग आहार नहीं हुआ था, 13 का पूरा अंतराय, और चतुर्दशी को उपवास। और आचार्य श्री को बड़ी वेदना थी कि कुछ नहीं, बस गुरुदेव ने भावना भाई और गुरुदेव ने करी, तो 13 से ही दोपहर से अपने आप पानी की बौछार और मौसम ठंडा हो गया। कितना ही ठंडा हो, लेकिन 8-9 दिन तो हो गए थे। और चतुर्दशी के दिन जैसे निकला, स्वयं पूज्य गुरुदेव ने वैयावृत्ति करी। चतुर्दशी के दिन उसको बुलाओ, 8 दिन से उसकी परीक्षा ले रहा है भगवान, बुलाया, वैयावृत्ति करी। वैयावृत्ति करने के बाद अब स्वयं आचार्य श्री कह रहे थे कि अब इसके आहार अच्छे होंगे, चिंता नहीं करो, कोई मत जाओ, तब भी उसके अच्छा, तुम लोग ज़्यादा लोग जाते हो इसलिए अंतराय आता है, व्यवस्था बिगड़ती, कोई मत जाओ, वो अकेला जाएगा और आहार कराएगा। आचार्य श्री का वो अकेला जाएगा, उसके सब आहार अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ महाराज, कुछ ब्रह्मचारी गए, इतनी भीड़ नहीं गई, और फिर कहीं जाकर आप मानना, वहाँ पर पूर्णिमा के दिन जाकर उनके आहार महाराज के अच्छे हुए। अब उन महाराज से पूछा, आप तो ये बताओ आपको इन 9 दिनों में क्या लगा? तो बोले, हर एक दिन विशुद्धि बढ़ी, हर एक दिन अपने आप के कर्मों को मैंने परखा, और मुझे लगा मेरी परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा में मुझे मेरे मन को और मेरी समता को खोना नहीं है। उन्होंने बिल्कुल समता नहीं खोई, और बड़ी प्रसन्नता के साथ उस परीक्षा की घड़ी में अपने आप के जीवन को जिया। और जब पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे जीवन का वो गोल्डन समय था, मेरे जीवन की परीक्षा की घड़ी वो गोल्डन समय थी। और जब मैं, एक अनुभव उन्होंने बताया, जब लगा कि 2.5 घंटे मुझे कैसे खड़े होना है, लेकिन जब 2.5 घंटे खड़े हो जाता था और उसके बाद जब बैठता था तो ऐसा लगता था मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और जो विशुद्धि बढ़ती थी वो अलग ही बढ़ती थी, क्योंकि 3 टाइम 2.5 घंटे तक खड़े होके करना है, ये नियम भी है। अब इस नियम के साथ उपवास भी और अंतराय भी, तो मानना जब हम कोई नियम लेते हो, जब पूरा हो जाता है तो आप बताओ कैसा अच्छा लगता है, और जब कठिन परिस्थिति होती है और जब पूरा होता है तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। सचमुच में शायद वो अनुभूति तो जो करता है उसी को होती है। आप बताओ, मान लो रात्रि भोजन त्याग है और आपको सब खिला रहे हैं और आप कह रहे नहीं करना है, और आप भले वो भूख सहन कर रहे हो, और फिर उसके बाद फिर आप फिर रात निकाल लेते तो आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है ना। आपने घर जीत लिया, आपने सब कुछ जीत लिया। इसलिए परीक्षा आए, उस परीक्षा में बहकना मत, भटकना मत, अटकना मत, उस परीक्षा को देना। और परीक्षा उसी की आती है जिसको भगवान बनना है, क्योंकि भगवान, जैसे पारसनाथ की परीक्षा हुई थी तब भगवान बने ना। मैंने क्या कहा, पारस को पारसनाथ बनाने वाला कमठ है, और आपके कर्म आपके कमठ हैं, वो आए तो भटकना मत और बिल्कुल विकल्प नहीं करना, और पूरी तरीके से आप तैयार होना कि मुझे परीक्षा को देना ही देना है। और फिर बात है कंप्लीट डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण। अगर आपको सक्सेस होना है तो संपूर्ण समर्पण चाहिए। और जैसे उस दिन उदाहरण दिया था कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी 100 में से 35 मार्क्स आए, पास हो जाते हैं, और विद्यार्थी भले ही थोड़ी कठिनाइयों के बाद, परंतु कहीं ना कहीं उसको नौकरी निश्चित रूप से मिल जाती है। लेकिन मान लो आपके घर में, वैसे आरोन वाले ऐसे नहीं है, बाहर तो इंदौर वगैरह में तो आपके घर में कोई भोजन बनाने वाला आपने रख लिया है, और 100 में से वो 65 रोटी तो अच्छी बनाता है, लेकिन 35 रोटी कच्ची बनाता है, आप क्या उसको रखोगे? प्रश्न है। ऐसा कोई डॉक्टर है जो 85 मरीज तो ठीक कर देता है, लेकिन 15 दर्दियों को ऊपर पहुंचा देता है, क्या आप उस डॉक्टर के पास जाओगे? शायद मेरे ख्याल से नहीं। तो वैसे ही अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, जैसे आप 100%
अच्छा डॉक्टर पसंद करते हो, 100% अच्छा ही भोजन वाला पसंद कर सकते हो, तो बस उसी प्रकार से आपको भी 100% समर्पण चाहिए, तब आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। सक्सेस होने के लिए 100% समर्पण चाहिए, कमजोरी भी नहीं और मन चोरी भी नहीं, दोनों नहीं चाहिए, तब कहीं जाकर आप अपने उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पार पा पाओगे। नहीं तो उस दिन के 2 प्रवचन इसी में होते, वो हमने आपको बोला था पूजन कर रहे हैं पर हो रही है, पता ही नहीं पूजन हो गई, क्या बोला हमें ही नहीं पता। प्रवचन सुन रहे हैं तो वो भी क्या सुना यही नहीं पता, हमने क्या प्रवचन में सुन लिया। सामायिक हो रही है पता ही नहीं, प्रतिकोण हो रहा है पता ही नहीं। प्रत्येक क्रिया को संपूर्ण समर्पण के साथ और भाव भासना के साथ अगर आप करोगे तो निश्चित मान के चलना, नहीं तो वो आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप किसी को नहीं, आप अपने आप को छल रहे हो, अपने आप के स्वयं की चोरी कर रहे हो। और फिर इसके बाद बात करती क्लियर इंटेंशन, आप जहां जा रहे हो, जिस दौड़ में जा रहे हो, जिस मंजिल पर जा रहे हो, वो स्पष्ट हो मैं कहां जा रहा हूं, किस ओर जा रहा हूं। अगर वही स्पष्ट नहीं है तो क्या मतलब निकलेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकलकर अगर रास्ते पर चलना अलग है, और मान लीजिए उसी रास्ते पर दोपहर में ऑफिस जाना बहुत अलग है। मॉर्निंग वॉक पर चलते वक्त मन में कोई भी निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन दोपहर को जब आप ऑफिस जाते हो तो इतनी बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, वो पूरा का पूरी हमारे मन की लक्ष्य होता है, धारणा होती है। इसी प्रकार से आपका आशा स्पष्ट होना चाहिए। अगर आशा स्पष्ट है तो निश्चित मान के चलना आप मंजिल में पहुंच जाओगे, और आपका आशा ही स्पष्ट नहीं है तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप विफल हो रहे हो तो खेद खिन्न मत हो, चिड़चिड़ाहट मत लाओ, आप एक दूसरे पर चढ़ो मत, आप एक दूसरे के साथ अपने मन को खराब करोगे तो सफलता ना मिली है और ना मिलेगी, आज भी नहीं मिली है और आगे भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप सफल होना चाहते हो तो अपने मन में खेद खिन्नता को आपको दूर करना ही होगा। समय तो अपना हो गया है, इसलिए नकारात्मक विचारों का अवधान देखकर अब आपको अच्छी तरह सोच लेना, ये पुरुषार्थ करना है। 5 प्रवचन है, वैसे 10 प्रवचन को 12-15 प्रवचन को मैंने 15 मिनट में बता दिया, आगे के 5 प्रवचनों को और मैं आगे बता दूंगा। और कल और छोड़कर परसों गुरुवार है तो गुरुवार से नई प्रवचन श्रृंखला, अब मैं चिंतन ये कर रहा हूँ कि कौन सी प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करूँ, क्रोध की करूँ कि और कोई नई प्रवचन श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करूं, यही मेरे मन में चल रहा है। क्योंकि आरोन की परिभाषा तो हालांकि मैंने यही बताई थी, क्या बनाई थी, आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास, और रोष से तो ये निकाला था, रोष छुड़ाने को मिला है चातुर्मास, और न नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। अब रोज अब क्या मेरा मन बन जाए, और बात की बात है, जो बनेगा परसों से उस प्रवचन श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। कल और इन 5 बातों को मैं आपके बीच में रख दूंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य श्री जी से एक श्रावक ने प्रश्न किया, अच्छा श्रावक था आपके, जो समझदार श्रावक था, उसने क्या प्रश्न किया, आचार्य श्री जी आपकी इतनी प्रशंसा होती है, कभी आपको उस प्रशंसा को सुनकर अहंकार का भाव नहीं आता क्या? तो आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा, बताओ सर्कस में कोई तार पर वो चलता है, और जब वो तार पर चलता है सर्कस पे, तो चलते वक्त पूरी दुनिया ताली बजाती है, ठोक ठोक कर वाह वाह करती है। अगर मान लो उस तालियों पर वहाँ पर अगर वो आ जाएगा तो वो जो यहाँ से लेके वहाँ तक रस्सी पर चलने वाला धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बोले बस हम भी वो जो ताली बजाने वाले हैं, वो जयकारा करने वाले हैं, वो भगवान बोलने वाले हैं, उनकी प्रशंसा में नहीं आते, हम भी उस सर्कस वाले की तरह सीधे अपनी उस रस्सी पर चलते हैं, उन प्रशंसाओं में हम पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए उन प्रशंसाओं से हम प्रभावित नहीं होते, जैसे वो प्रभावित नहीं होता है वैसे हम भी प्रभावित नहीं होते। हम जानते हैं ये प्रशंसा किसकी हो रही है, और उस प्रशंसा के समय मैं हमेशा एक ही विचार कर रहा हूँ, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, जिसने मुझे स्वरूप दिया है उसकी प्रशंसा है, ये मेरे गुरु की प्रशंसा है। तो मुझे कभी उसका अहंकार ही नहीं होता है, मैं तो सब कुछ मेरे गुरु पे डाल देता हूँ, वो नहीं होते तो मैं होता क्या, उनने मुझे दिया है, जो भी कुछ है उनका दिया हुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद फल रहा है। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।